और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ रहे हैं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में दर्शनों के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भारी भीड़ उमड़ रही है और भक्त नवरात्र के व्रत भी रख रहे हैं। नवरात्रि और अन्य व्रत में लोग अक्सर कुट्टू का आटे की पूड़ियां या पकौड़ियां बना करके खाते हैं। इसे खाने से बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, साथ ही ये वजन कम करने में भी मदद करता है। लेकिन यही कुट्टू का आटा आपकी जान पर भारी भी पड़ सकता है। जी हां, नवरात्रि आते ही ऐसे मिलावटखोर या ऐसे कारोबारी जो रखा हुआ कुट्टू का आटा बेचते हैं, जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, तो कहीं आपके व्रत वाले आटे में यानी कि कुट्टू के आटे में मिलावट तो नहीं है? देखिए हमारी एक खास पेशकश, नवरात्रि में जागे सेहत के दुश्मन। कुट्टू के आटा हो या सिंघाड़े का आटा हो, बात एक ही होती है, लेकिन उसके मन में भी लोगों को तरह तरह की असमंजस बनी हुई है। और उसको जानने के लिए हम यहाँ आज दुकान पे पहुँचे हैं कि आखिर कुट्टू के आटे का यूज़ क्या है और इसका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। क्या ये त्योहारों के समय पे ही बिकता है या इस कुट्टे के आटे का प्रयोग जो है लोग आम चर की जीवन में भी करते रहते हैं, यानी कि रोज़ाना के जीवन में भी करते रहते हैं। यही हम जानने के लिए यहाँ हम दुकानों पर पहुँचे हुए हैं और लोगों से जानेंगे कि इस कुट्टू के आटे का यूज़ क्या है। सर क्या नाम है सर? सर राहुल जी, ये बताइए कुट्टू के आटे की सेल कब ज़्यादा अधिक होती है? कुट्टू के आटे की सेल खास करके व्रत में ही इस्तेमाल होता है इंडियन हाउसेस में। जैसे इस समय नवरात्र चल रहा है तो इस समय इसकी सेल अच्छी जा रही है। इसके अलावा शिवरात्रि पर या जन्माष्टमी पर अच्छा बिकता है। पर ये देखा जाए तो आम आटों से काफ़ी हेल्दी होता है। ये बेसिकली नेचुरली शुगर फ्री आटा होता है, तो इसको खाने का तो इंसान रोज़ खाए, वेल गुड, और ये डाइजेशन इम्प्रूव करता है। लेकिन इसकी मेन सेल नवरात्र में या किसी व्रत के टाइम पर ही रहती है। बाकी दिनों में क्या होता है या कैसे रखते हैं इसको? फिर जैसे कि बच जाता होगा ये आटा तो उसको कैसे रखते हैं? सर ये उसकी प्रोडक्शन हम लोग इतनी करवाते हैं जितना इस समय बिक जाए, मतलब उतना ही बचता होगा, करीब 10%। और वो भी जैसे हर महीने एकादशी हुआ या कोई और तिथि हुआ जिसमें लेडीज़ें व्रत करती हैं तो उसमें बिक जाता है। या कभी कभार किसी कस्टमर को मना कर देते हैं तो 1-2 दिन बाद में आके ले लेता है, पर इसकी प्रोडक्शन इतनी करते हैं जितनी बिक जाए। बेसिकली इसको अनाज में नहीं रखा गया है, इसको व्रत के यूज़ के लिए रखा जाता है, तो इसे कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट को? सर ये अनाज है ही नहीं तो इसको अनाज में काहे रखेंगे। जैसे ये सिंघाड़े का आटा है, जो सिंघाड़ा आता है उसको ड्राई करके तब पिसवाया जाता है तो सिंघाड़े का आटा हो गया। सिंघाड़ा एक प्रकार का फल हो गया, वो अनाज में नहीं आया। और ये कुट्टू जो हुआ, ये चीज़ है कुट्टू, आप दिखा लो कैमरे पर, ये कुट्टू की दलिया है। इसको पिसवा करके इस कुट्टू का आटा बन जाता है। अच्छा। हाँ, ये एक प्रकार की दलिया होती है, ये अनाज नहीं है। जी हाँ। इसके ऊपर काले रंग का छिलका लगा रहता है जो कि मशीन से हट जाता है, क्लीन होकर के तब इसकी पिसाई होती है। तो अभी इसकी सेल क्या, मतलब हम माने कि ये सबसे ज़्यादा जो बिक्री होती है वो किसी न किसी त्यौहार पे ही होती है, सबसे अधिक होती है? हाँ, ये व्रत वाले त्योहारों पर ही होती है। जैसे इस समय नवरात्र की स्टार्टिंग है तो इस समय अच्छा बिक रहा है। इसके बाद में ये सावन पर बिकेगा, ऐसे ही रहता है। खाने से कोई नुकसान भी है क्या? नुकसान लमसम कोई नहीं है क्योंकि ये शुगर फ्री आटा है, इसमें प्रोटीन अच्छा होता है। इससे समझिए स्किन भी क्लियर रहती है, हेल्दी हेयर भी रहते हैं। नुकसान इसका ना के बराबर है। नुकसान मान लीजिए कि कोई इसका नुकसान होता नहीं है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो ये राहुल जी थे, हमसे बात कर रहे थे और इनका ये भी कहना है कि कुट्टू के आटे को लेकर के हम लोग जो है जो सेल होती है वो त्यौहार पे अधिक होती है, यानी कि कोई अगर व्रत पड़ता है तो उस त्यौहार पे अधिक है। हमारे साथ कोई कस्टमर भी हैं। सर कैसे देखते कुट्टू के आटे का यूज़ कैसा होता है आपके घरों पर? घरों में इसका, जैसे हम लोग घरों में माताएं बहनें जो व्रत करती हैं नवरात्र का या जो भी हमारे हिंदू समाज में रहता है, तो अभी नवरात्रि का समय चल रहा है तो अभी हमारे घर में माताएं बहनें हैं वो इसका उसमें मूंगफली के तेल में फ्राई करके उसका मटरी या जैसे पूड़ी जैसे कचौड़ी बना लेते हैं तो उसको यूज करते हैं। और ये मतलब एक जलीय फल जो होता है उससे बनाया जाता है, इसलिए इसको अनाज में गिनती नहीं होती है। कुट्टू और सिंघाड़ा जो आप देख रहे हैं, सिंघाड़े का आटा मेन रूप से यूज होता है। बेसिकली अगर बात की जाए तो ये सिंघाड़ा ही है मेरे ख्याल से। जी हाँ, ये सूखा हुआ सिंघाड़ा, इसी को पीस करके हाँ। हम लोग कुट्टू का आटा बनाते हैं, इसको कहे कहते हैं ना। तो अब अगर बात की जाए तो नॉर्मल दिनों में भी हम लोग यूज़ करते हैं क्या? नॉर्मल दिनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल अनाज की अपेक्षा ये ज़्यादा महंगा पड़ता है तो इसलिए कॉस्टली होने की वजह से ज़्यादा नहीं यूज किया जाता है और नवरात्रों में इसको यूज किया जाता है। ये होता है इसका कहना।
तो साफ तौर पे कहना है जो यहाँ पे कस्टमर हैं जो आए थे सामान लेने के लिए, उनका ये भी कहना है कि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए नॉर्मल दिनों में यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो त्योहारों पे सर्वाधिक इसका यूज़ होता है, त्यौहार पे ही इसको लोग जो है अपने घरों पे ले जाते हैं। त्योहार का ये महीना चल रहा है, ख़ास तौर से चाहे रमज़ान का हो या नवरात्रि का पर्व, हर समय में प्रति जो कि अपनी दिनचर्या में ख़ास तौर से जो खाद्य सामग्री यूज कर उसमें अधिकतर मिलावट देखे जाते हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि गोरखपुर का जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बाज़ारों में देखा जा रहा है। खास तौर से गोरखपुर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर में जिला प्रशासन सक्रिय नज़र आ रहा है। निश्चित तौर पे जो है भारत में भिन्न भिन्न त्यौहार हैं तरह तरह के, उसमें कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिसका बड़ा विशेष महत्व है, जैसे नवरात्र है, दीपावली है, होली है। इस समय विशेष तौर पे नवरात्र में 9 दिन का व्रत महिलाएं पुरुष सभी रहते हैं और ऐसे में बाज़ार में मिलावटी सामान भी आता है और कुछ तो महिलाएं भी घर में तैयार करती हैं, लेकिन अमूमन संभव नहीं हो पा रहा है। अब चूँकि सब कुछ बाज़ार पर डिपेंड है, तो निश्चित तौर पे आप कुछ लेने जाइए तो यह देख लीजिए कि वह कितना ताज़ा है, क्या है, कहीं ख़राब तो नहीं है, पहले का तो नहीं है, पिछले सीजन का तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि उसका जो पैकिंग डेट है वो फ्रेश हो और जो उसकी एक्सपायरी उसको देख के लेते हैं कि उसका कहीं एक्सपायर्ड सामान तो नहीं दे रहा है। और विशेष करके उन दुकानों से हम चयन करते हैं जो विश्वसनीय हो, इसकी विश्वसनीयता बनी हुई हो। और ये भी ध्यान रखें कि जो भी सामान लेने जाएं तो उसकी खुद से भी जांच करें और उससे पूछें भी कि ये सामान फ्रेश है या नहीं है। तो क्योंकि स्वास्थ्य पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, केमिकल वाली मिलावटी वाले जो सामान आ रहे हैं इस समय, उसका सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जी हाँ, चूँकि हम लोग भी व्रत में जो है इस आटे का उपयोग निश्चित रूप से करते हैं कि चूँकि यह व्रत में जो है फलदायी होता है और इसको खाने के लिए जो है व्रत में मुफीद माना जाता है। चूँकि अन्न खा नहीं सकते, इस नाते आटा फलदायी के रूप में जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग लगभग 15-20 साल से मैं भी इस आटे को इस्तेमाल परिवार के रूप में करता रहा हूँ और लगातार इस आटे का, ये आटा जो है सुपाच्य भी होता है और भूख भी कम लगने देता है। इस नाते इस आटे का इस्तेमाल हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। मिलावटी बड़े जोरों पर इसमें चल रही है। अब चूंकि ज़्यादातर सामानों में मिलावट का तो जोर है ही है, लेकिन चूंकि आस्था का बात है, हम लोग तो बाजार से ही, चूंकि कुट्टे का आटा हर जगह उपलब्ध होता नहीं है, तो मार्केट में पैकिंग आटा ही हम लोग खरीद के लाते हैं। चूंकि सामान्यतः व्रत के समय इसका इस्तेमाल होता है, तो जो मिलता है वो हमारी आस्था है और बेचने वाले जो करते हैं वो उनकी आस्था का विषय है। अगर सिंघाड़े के आटे में हल्का पीलापन है तो असली है, शुद्ध है। अगर वो एकदम सफ़ेद है तो उसमें मिलावट है। दूसरी चीज़ कि अगर खुरदुरापन होगा उस आटे में तो आटा कृत्रिम है, बनावटी है, बनाया गया है। और चिकना है, चिकनाई है, हल्का पीलापन लिए हुए है तो वो शुद्ध आटा है। त्योहार का ये तो वहीं व्रत में कुट्टू की पकौड़ी और कचौड़ी खाने के बाद लोगों को खून की उल्टी और चक्कर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। 70 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही कुछ परिवार निजी अस्पताल में भी है भर्ती। 70 से ज्यादा लोग कुट्टू की पकौड़ी और कचौड़ी के खाने के बाद बीमार हुए हैं। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और इस पर्व को लेकर जो लोग हैं वो व्रत रखते हैं, लेकिन इसी के बीच एक दुग्ध खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर जो लोग हैं कुट्टू का आटा खाने के बाद अस्पतालों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। कई परिवार हैं, कई दर्जन परिवार अस्पतालों में पहुंचे हैं क्योंकि फूड पॉइजनिंग का शिकार यहां पर अभी माना जा रहा है। कई परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको जिला अस्पताल, प्यारेलाल अस्पताल और नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो लोग हैं उनसे ही बात करेंगे, क्या कंडीशन हुई है उनके साथ, क्या परेशानी हुई है, कौन एडमिट है आपके यहाँ से, क्या मामला हुआ था पूरा? मेरे जवाई है जी, लड़की है और देवती है, और जो देवता था वो तो तबीयत सही है, उसको घर को भेज दिया। अच्छा, क्या खाया था और कब तक व्रत थे, क्या व्रत का प्रोसेस आपका चल रहा था? कल का ही व्रत था। कल के व्रत में क्या खाया था आपने? वो खाए थे कुट्टू की रोटी। कुट्टू की रोटी खाने के बाद तबीयत बिगड़ी है? तबीयत बिगड़ी, चक्कर, उल्टी और बहुत ज़्यादा परेशानी, आँख घबराना। कुछ पेशेंटों ने बताया उनको खून की भी उल्टी हुई है, क्या आपके भी परिवार को खून की उल्टी हमारे हुई है? खून की नहीं जी हुई जी। अच्छा, ये पेशेंट है आपके? हाँ। क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका, कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक है, आराम है थोड़ा सा। क्या हुआ था, क्या खाया था आपने और जैसे तबीयत बिगड़ी उसके बारे में बताइए। कुट्टू की पकौड़ी खाई थी तो उससे हुआ था, रात को चक्कर आ रहे थे, 3 बजे से मैं वॉमिटिंग कर रही थी। कि यहाँ पर एक ही परिवार के कई लोग हैं जो एडमिट हैं। जिला अस्पताल की ये तस्वीर है, देख सकते हैं कि जहाँ पर कुट्टू का आटा खाने के बाद
जो लोग हैं वो बेडों पर पहुंच चुके हैं, अस्पताल में पहुंच चुके हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही यहाँ देखी जा सकती है। त्योहार से पहले किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन जब घटना हो जाती है उसके बाद जो अधिकारी हैं वो भागते हुए सैंपलिंग के लिए नजर आते। क्या नाम है आपका? जी पूनम। क्या मामला हुआ आपके साथ? वही कुट्टू खाने के बाद उल्टियाँ, चक्कर, घबराहट हुई है बहुत ज़्यादा। कुट्टू का आटा कहाँ से खरीदा था? जी ये मोहित हैं लोग, पीछे घर के पास में उनसे लिया है। तो नज़दीकी दुकान से अगर आप भी कुट्टू का आटा खरीद रहे हैं, त्योहार चल रहे हैं, नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, उस वक्त लोग ज़्यादातर कुट्टू पसंद करते हैं, लेकिन कुट्टू का आटा खरीदने से पहले सावधान हो जाएं, क्योंकि पता नहीं कब आपको अस्पताल जाना पड़ जाए। देख सकते हैं चारों तरफ जो ये मरीज हैं, यहाँ पर जो लोग हैं जो एडमिट हुए हैं, सब कुट्टू का आटा खाने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। कुट्टू का आटा देर शाम खाया है। व्रत खोलने के बाद लोग खुशी खुशी पूरे दिन व्रत रखते हैं। देवी का व्रत रखने के बाद यहाँ पर अस्पतालों में नजर आ रहे हैं। तो न्यूज़ वन इंडिया की रियलिटी चेक करने का मकसद यही था कि आप सावधान रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।